कहानी के शुरू में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम ब्योंगजिन होता है। वो हमें बताता है कि बाहर से दिखने में ये स्कूल बहुत अच्छा लगता है और यहाँ के लोग भी बहुत खुश रहते हैं, मगर यहाँ पर कुछ बुरे लोग भी रहते हैं। फिर हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें से एक लड़का निकलता है, उसका नाम हंसू गंग होता है। वो बच्चों को बहुत ज्यादा बुली करता है। फिर हमें एक और लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिनहंग होता है। हंसू गंग और उसके दोस्त उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे। वो स्कूल के माइक में बोलता है कि अगर किसी ने भी हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसका जिनहंग जैसा हाल होएगा। तब टीचर्स भी उसकी ये हरकतों से तंग आ चुके थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि उसका बाप बहुत ज्यादा अमीर था, इसीलिए कोई उसे कुछ कह नहीं पाता था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक प्यारी सी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सो सीमिन होता है। वो भी स्कूल में टेम्परेरी टीचर होती है। तब टीचर सीमिन से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बाद में एक आदमी सीमिन को गलत नजरों से देखता है और वो उसके बारे में कुछ कहता भी है, लेकिन सीमिन उसको कुछ भी नहीं कहती है। फिर हमें सीमिन को वॉशरूम में दिखाया जाता है जो कि उस आदमी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी जिसने उसको अजीब नजरों से देखा था। सीमिन गुस्से में आकर अपने दोस्त को उस आदमी के बारे में बहुत ज्यादा मैसेज करती है। वो कहती है कि मैं तो उस आदमी की आंखें निकाल दूंगी। फिर उसका दोस्त उसका कोई मैसेज नहीं देखता है, तब भी उसको गुस्सा आ जाता है। फिर सीमिन खुद को शांत करती है। बाद में कुछ टीचर्स भी उस वॉशरूम में आती हैं। वो बात करती हैं कि सीमिन को उस टीचर के वजह रखा है जो पहले मर गई थी। सीमिन भी वॉशरूम में स्कूल की वेबसाइट पे उस पुरानी टीचर के बारे में सब कुछ देख लेती है। बाद में टीचर सीमिन को कॉल करती है तो उसका फोन वॉशरूम में ही रिंग होता है, तो उस टीचर को पता चल जाता है कि सीमिन यहीं पे है। बाद में सीमिन वॉशरूम से निकलकर उनको कहती है कि मुझे गानों का बहुत शौक है, इसीलिए मैं गाने सुन रही थी। बाद में वो टीचर सीमिन को एक कमरे में ले जाती है और उसको एक वीडियो दिखाती है जिसमें हंसू गंग और उसके दोस्त एक औरत को बुली कर रहे होते हैं। सीमिन उस टीचर से पूछती है क्या वो टीचरों को भी बुली करते हैं, तो वो टीचर उन्हें बताती है अभी तुम टेम्पोररी टीचर हो, जब तक तुम परमानेंट नहीं हो जाती इन लोगों के बीच में ना पढ़ना, अपने कान उनके सामने बिल्कुल बंद कर देना। सीमिन भी परमानेंट टीचर बनने के लिए ये सब कुछ करने के लिए मान जाती है। बाद में हमें सीमिन को एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम कंट्री के लिए गोल्ड मेडल ला सकती हो, तो सीमिन उसे कहती है मैंने ये सब कुछ करना छोड़ दिया है। बाद में सीमिन अपने दोस्त के साथ खाना खाने लगती है। उसका दोस्त उसके फादर के बारे में पूछने लगता है। सीमिन उसे कहती है कि मेरे फादर के ऊपर इतना सारा कर्जा था, 10 साल तक वही कर्जा मैं उतारती रही। उसका दोस्त उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल अपने फादर जैसी हो, तुम कोई गलत चीज होते हुए नहीं देख पाती हो। बाद में सीमिन को वहाँ पर बहुत सारे मास्क दिखते हैं और वो उनमें से एक बिल्ली वाला पहन लेती है। उसको वो मास्क बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर एक स्टोर के आगे एक लेडी बैठी होती है जो कि किम्बाब बेच रही होती है। तो स्टोर से निकलकर वो औरत आकर उससे कहती है कि तुम भी किम्बाब बेच रही हो। वो स्टोर वाली लेडी उस बाहर वाली लेडी को जाने के लिए कहती है। वो कहती है ऐसे तो मैं भी नहीं किम्बाब बेच पाऊंगी। वो औरत भी वहाँ से चली जाती है। सिमिन भी ये सब कुछ देख रही होती है। उसे उस लेडी पे तरस आ जाता है और वो सारे किम्बाब उससे खरीद लेती है। अगले दिन सिमिन स्कूल जाकर बहुत खुशी खुशी पर आती है। कुछ बच्चे स्मोक कर रहे होते हैं मगर वो उन्हें अनदेखा कर देती है क्योंकि अभी वो फुल टाइम टीचर नहीं होती है। बाद में एक बंदा एक कैमरे के ऊपर टेप लगा देता है। सिमिन एक बच्चे को बुली होते हुए देख लेती है और लड़का जिनहान होता है। हंसू गंग उसको बुली कर रहा होता है और उसके मुंह के ऊपर लिफाफा भी बांध देता है। वो आगे जाने ही लगती है मगर जिनहान उसे देखने वाला होता है, लेकिन वो छुप जाती है। फिर उसे वो टीचर की बात याद आती है कि इन बच्चों के स्कूल के झगड़ों में ना पड़ना। हंसू गंग उसे किक मार के नीचे गिरा देता है। सिमिन को गुस्सा आ जाता है और वो आगे जाने लगती है। वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पे ब्योंगजिन भी होता है। ब्योंगजिन सिमिन को वहाँ पर जाने से रोकता है। ब्योंगजिन सिमिन को बताता है अगर आप वहाँ पे जाएंगी तो आपको बहुत ज्यादा खतरा होएगा। उसके फैमिली के ताल्लुकात इस स्कूल से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप वहाँ खतरे में पड़ सकती हैं। वहाँ पर हंसू गंग जिनहन को कहता है कि अगर तू यहाँ से हिला तो मैं तेरी दादी को मार दूंगा। हंसू गंग जिनहन को किक मारने ही वाला होता है तो वहाँ से टीचर सिमिन फोन पर कॉल का नाटक करते वहाँ आ जाती है और उसकी टांग पर कोनी मार देती है। सब लोग उधर हैरान हो जाते हैं। जिनहन और हंसू गंग और सिमिन नीचे गिर जाते हैं। फिर सिमिन वहाँ पर नाटक करने लगती है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो जिनहन का प्लास्टिक बैग भी उतारती है और वो जिनहन को ही गलत करने लगती है और उसको अपनी क्लास में जाने का कहती है। बाद में सिमिन हंसू गंग को कहती है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है और उसे भी अपनी क्लास में जाने का कहती है। बाद में सिमिन वहाँ से चली जाती है। बाद में हमें ब्योंगजिन को दिखाया जाता है जो कि बॉक्सिंग सीख रहा होता है। वो अपने सर को कहता है कि मैं हंसू गंग और उसकी टीम को मारना चाहता हूँ। उसका सर उसे बताता है कि एक स्टूडेंट मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट था मगर उसके फादर अच्छे नहीं थे इसीलिए वो हार गया। नेक्स्ट सीन में हमें सिमिन को दिखाया जाता है जो कि जिनहन को देख लेती है। फिर वो उसे क्लास में ले जाती है। उसे कहती है
है, तुमने डायरेक्टर से बात की है, वो इस बारे में कुछ कर सकते हैं। जिनहान हाँ में जवाब देता है। तो सीमिन उससे पूछती है कि उन्होंने क्या कहा है। जिनहान उन्हें बताता है कि उन्होंने कहा है कि मैं किसी और स्कूल में ट्रांसफर ले लूं। जिनहान उन्हें बताता है कि टीचर भी हानसुकंग को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो सीमिन सोचती है कि मेरे से मदद मांगने क्यों आया है, मैं तो अभी परमानेंट टीचर भी नहीं हूँ, मैं खुद भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बाद में जिनहान सीमिन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। बाहर से हानसुकंग के दोस्त टीचर सीमिन की और जिनहान की फोटो खींच लेते हैं। बाद में सब टीचर्स को हानसुकंग ने कोई खाने की चीज भेजी होती है, जिसको सीमिन भी खा लेती है और वो कहती है कि मैं जिनहान के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बाकी टीचर्स भी तो मुंह बंद करके ही बैठे हुए हैं, तो मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ, मैं तो अभी परमानेंट टीचर भी नहीं हूँ। फिर बाद में सीमिन को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जिसमें जब वो अपने बॉक्सिंग चैंपियन में हार गई थी तो उसके डैड ने उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा था, इसलिए वो अपने डैड से बहुत ज्यादा नाराज भी रहती है। नेक्स्ट डे सीमिन वहाँ पर जाती है जहाँ पर हानसुकंग और उसके दोस्त स्मोक कर रहे होते हैं। वो उन्हें स्मोक करने से मना करती है और वो हानसुकंग को बात करने के लिए भी बुलाती है। सीमिन उसे कहती है कि तुम क्लास के बच्चों को बुली करना बंद कर दो। वो उसे पंच मारने वाला होता है, मगर वो उसे पंच नहीं मारता। हानसुकंग सीमिन को यहाँ से जाने का भी कहता है। बाद में वो टीचर सीमिन भी वहाँ से चली जाती है। फिर स्कूल में बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला होता है। स्कूल फाइनेंस में किसी ने कंप्लेन की होती है कि हानसुकंग किसी बच्चे को बहुत ज्यादा बुली करता है। तो हानसुकंग की माँ आकर टीचरों को बोलने लगती है। वो अपने साथ लॉयर को भी लाई होती है। हानसुकंग की मॉम वहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा करने लगती है। सीमिन भी परेशान हो जाती है क्योंकि अभी वो परमानेंट टीचर नहीं होती और वो उनसे माफी मांगने लगती है। हानसुकंग की मॉम सीमिन को यहाँ से निकालने के लिए कहती है, उनसे माफी मांगती है और कहती है कि आइंदा ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, आप मुझे नौकरी से ना निकालें। बाहर हानसुकंग और जिनहान ये सब कुछ देख रहे होते हैं। हानसुकंग जिनहान को फिर से बुली करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हानसुकंग प्रिंसिपल से पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। तो प्रिंसिपल उसे कहता है कि मैं सीमिन को निकाल दूंगा। हानसुकंग प्रिंसिपल से कहता है अगर तुम इसको निकाल दोगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ। प्रिंसिपल उसे कहता है मैं सब कुछ संभालूंगा। बाद में सीमिन अपने दोस्त से मिलती है जो कि एक पुलिस वाला होता है। सीमी अपने दोस्त से पूछती है कि तुमने हानसुकंग के बारे में सर्च की है, उसको सजा हो सकती है क्या। तो उसका दोस्त कहता है कि उसके बारे में काफी ज्यादा रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हम उनको कोई सजा नहीं दे सकते हैं। फिर सीमिन अपने पुलिस वाले दोस्त के साथ घर जाती है। वहाँ पर उसके डैड भी होते हैं। सीमिन के डैड उससे पूछते हैं तो परेशान लग रही हो, तुम्हें मेरी मदद चाहिए। सीमिन अपने फादर से कहती है आप मेरी क्या ही मदद कर पाएंगे, आप अपने काम से काम रखें, और वो वहाँ से चली जाती है। बाद में सीमिन एक सीवीएस स्टोर में खाना खाने जाती है। वो उधर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वहाँ पर हानसुकंग और उसके दोस्त आ जाते हैं। वो सब लोग सीमिन को तंग करने लगते हैं। हानसुकंग सीमिन से कहता है अगर तुम मेरी बात मानती रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। सीमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। हानसुकंग और उसके दोस्त सीमिन को परेशान करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीमिन अपने घर जा रही होती है तो वो एक आदमी से टकरा जाती है। वो उससे माफी भी मांगती है, मगर वो आदमी उसको थप्पड़ मार देता है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें सही से सॉरी भी नहीं बोलना आता है। फिर वो आदमी उसे फिर से मारने लगता है तो सीमिन उसे अपनी किक मार देती है और वो नीचे गिर जाता है और फिर वो अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें हानसुकंग और उनके दोस्तों को दिखाया जाता है जो बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। हानसुकंग बास्केटबॉल खेलते खेलते एक बंदे से टकरा जाता है और फिर वो सब लोग लड़ाई के लिए तैयार होने लगते हैं। वहाँ पर ब्योंगजिन चिकन डिलीवर करने भी आया होता है। वो उन सबको देख लेता है। वो उन सबको देखकर कहता है कि मैं बाद में चिकन डिलीवर कर लूंगा और वो वहाँ से चला जाता है। हानसुकंग और उसके दोस्त उन लोगों से लड़ने लगते हैं। वहाँ पे सीमिन भी उनको देख लेती है। वो अपना बिल्ली का मास्क पहनती है। वो मास्क पहनकर वहाँ चली जाती है और जाकर हानसुकंग को किक मार देती है। बाद में सीमिन टीचर हानसुकंग से लड़ाई करने लगती है जिसमें हानसुकंग हार जाता है। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है। फिर सब लोग पुलिस को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। सीमिन हानसुकंग से जीतकर बहुत ज्यादा खुश होती है। ब्योंगजिन भी उन्हें देख लेता है और उसको पता चल जाता है कि ये कैट का मास्क पहने हुए लड़की मेरी टीचर सीमिन है। अगले दिन स्कूल में सब लोगों को ये बात पता चल जाती है कि किसी मास्क पहने हुए लड़की ने हानसुकंग को हरा दिया है। बाद में हानसुकंग अपनी क्लास में जाता है तो उसके बेंच पे लोगों ने बहुत सारी ड्राइंग बनाई होती है और उसका मजाक उड़ाया होता है। वो अपना बेंच उठाकर नीचे फेंक देता है और सबसे पूछता है ये किसने किया है। बाद में वहाँ पे टीचर आ जाती है। वो कहती है कि हम टेस्ट को चेंज कर देंगे। फिर हानसुकंग और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। फिर हानसुकंग बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है जिसमें उसके दोस्त भी होते हैं। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो किसी से हार गया होता है। हानसुकंग का एक दोस्त उससे कहता है कि जिनहान को जरूर इसके बारे में पता होगा। बाद में हमें ब्योंगजिन को दिखाया जाता है जो कि चिकन शॉप में होता है। वहाँ पर ये बंदा उसे बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी देता है। ब्योंगजिन उस आदमी को बताता है आज हमारे स्कूल में बहुत
हंगामा हुआ क्योंकि सिमिन ने हांसोगंग को हरा दिया है। बाद में वो आदमी उसे बताता है कि सिमिन तो मेरी बेटी है। ब्योंगजिन ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। बाद में सिमिन के पास उसका दोस्त आता है जो पुलिस में काम करता था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया था जो तुमने उस दिन हांसोगंग को मारा था। उसका दोस्त उससे लड़ाई करने से रोकता है और वो उसे कहता है कि तुम इस वजह से मुसीबत में पड़ सकती हो। उसका दोस्त उसका मांस उसे पकड़ने लगता है जिसकी वजह से सिमिन का मांस फट जाता है। वो एक सिलाई शॉप में उस मांस को सिलने के लिए दे देती है। फिर हमें जिनहान को दिखाया जाता है जिसको हांसोगंग और उसके दोस्त बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते हैं और वो उसे चिकन लाने का भी कहते हैं। बाद में जिनहान उसी शॉप में चला जाता है जहाँ पर ब्योंगजिन भी काम करता होता है। वो उन्हें 2 फ्राइड चिकन पैक करने के लिए कहता है। चिकन शॉप वाले भी उसकी हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर सिमिन का मांस सिलकर आ जाता है। सिमिन अपने मांस को जलाने लगती है मगर वहाँ पे ब्योंगजिन आ जाता है और वो उस पर लगी हुई आग को बुझा देता है। ब्योंगजिन टीचर सिमिन को कहता है कि जिनहान मुश्किल में है और आपको उसकी मदद करनी होगी। वो उसे कहता है कि आपको लड़कों वाले कपड़े भी पहनने होंगे और वो उन्हें अपनी जैकेट उतार के दे देता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता है कि मास्क के पीछे आप ही हैं। ब्योंगजिन उन्हें ये भी बताता है कि उस दिन पुलिस को मैंने ही वहाँ पे बुलाया था। ब्योंगजिन सिमिन से मदद मांगता है। जिनहान चिकन शॉप पर एक नाइफ देख लेता है और उसे पकड़कर हांसोगंग के पास जाने लगता है। बाद में टीचर सिमिन मास्क पहनकर वहाँ आ जाती है जहाँ पे हांसोगंग होता है। वो देखती है तो वहाँ पे जिनहान के कपड़े होते हैं लेकिन वहाँ पे जिनहान नहीं होता। तो फिर से हांसोगंग और सिमिन के बीच में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के वक्त वहाँ पे जिनहान आ जाता है जो कि नाइफ लेकर आया होता है ताकि वो हांसोगंग को मार सके। हांसोगंग उसे मारने ही वाला होता है तो सिमिन आकर उसे रोक लेती है और उसके हाथ पे भी नाइफ लग जाता है और वो जिनहान का चाकू पीछे कर देती है। बाद में वहाँ पे चिकन शॉप वाला आदमी आ जाता है और वो जिनहान को अपने साथ ले जाता है। सिमिन भी वहाँ से चली जाती है। अब सिमिन हॉस्पिटल में होती है। उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है क्योंकि उसको हाथ पे चाकू लग गया होता है। बाद में हमें हांसोगंग को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि मेरे दुश्मन ने ही मुझे क्यों बचाया। बाद में वहाँ पर कैट का मास्क पहने हुए एक और आदमी आ जाता है लेकिन वो उनसे ही मार खा लेता है। वो सिमिन के डैड होते हैं। बाद में सिमिन अपने डैड को देखती है जिनका मुंह सूजा होता है। वो पूछती है कि इनको क्या हुआ है तो उसका दोस्त बताता है कि वो तुम्हारा बदला लेने गए थे मगर आए तो उनका मुंह सूजा हुआ था। बाद में सिमिन अपने घर जाने लगती है तो उसके डैड पूछते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तुम्हें टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है। पीछे लिफ्ट से एक टीचर भी आ जाती है जो उसके स्कूल में पढ़ाती होती है। वो टीचर उससे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो। तो सिमिन उन्हें बताती है कि मेरे डैड को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी इसीलिए हम अस्पताल आए थे। बाद में वो टीचर वहाँ से चली जाती है। बाद में हमें सिमिन और सिमिन के डैड को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी में जा रहे होते हैं अपने घर। उसके डैड को पुरानी बातें याद आती हैं कि जब वो ओलंपिक्स मैच में हार गई थी वो अपने फादर के लिए ही हारी होती है क्योंकि उनका घर बेच दिया होता है। क्योंकि उसके डैड भी उसे बहुत बुरा वाला कहते हैं जिस वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। वो गाड़ी में अपनी बेटी से कह रहे होते हैं कि मैं कितना बुरा डैड हूँ, मैंने अपनी बेटी का इतना ज्यादा दिल दुखाया है। उसके डैड रोने लगते हैं। सिमिन को भी उनकी बातों पे रोना आ जाता है। फिर सिमिन उठकर आगे आ जाती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दो। बाद में हांसोगंग और उसके दो फोन में सब लड़कों के लेफ्ट हैंड चेक करने लगते हैं कि उस कैट के लेफ्ट हैंड पे चाकू लगा होता है ताकि उन्हें पता चल जाए कि कैट के मास्क के पीछे कौन है। बाद में टीचर सिमिन से कहती है कि तुम बहुत जल्दी परमानेंट टीचर बनने वाली हो। सिमिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। हांसोगंग को उसके दोस्त बताते हैं कि हमने हर लड़के को देख लिया है मगर किसी के हाथ पे भी चोट नहीं है। बाद में कुछ बच्चे सिमिन के आगे से गुजरते हैं तो सिमिन उनसे बहुत अच्छी तरह से बच जाती है। हांसोगंग भी उसे देख लेता है। वो वैसे ही बच रही होती है जैसा कि डरते हुए कैट उससे बच रहा था और उसे पता चल जाता है कि सिमिन ही वो कैट है। बाद में एक कमरे में जाकर सिमिन अपने दोस्त को कॉल करती है कि वो परमानेंट टीचर बन गई है। उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सिमिन को वहाँ पर किसी की आवाज आती है तो वो कॉल को बंद कर देती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो वहाँ से बाहर निकलती है तो वहाँ पर हांसोगंग होता है। वो कहता है कि मुझे कैट मिल ही गई है। सिमिन उससे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। हांसोगंग उसका बाजू पकड़ लेता है जहाँ पर उसको चोट लगी होती है। हांसोगंग सिमिन से कहता है कि जिस चाकू से मुझे चोट लगनी थी उसको एक बिल्ली ने झेल लिया। मुझे लगा था कि तुम मुझे बचा रही हो लेकिन तुमने मुझे नहीं बल्कि जिनहान को बचाया है ताकि उसकी रेपुटेशन खराब न होए। हांसोगंग उससे कहता है कि मुझे पता लगा है कि तुम परमानेंट टीचर बनने वाली हो। सिमिन वहाँ से जाने लगती है मगर हांसोगंग उसका मुंह टेबल पर करा देता है। हांसोगंग सिमिन से कहता है कि मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ मगर इसमें मजा नहीं आएगा। बाद में वो साइड पे रखी हुई फूल फेस्टिवल का पेपर रखा हुआ देख लेता है। फिर हांसोगंग उसे छोड़ के कहता है कि तुम मेरे साथ बॉक्सिंग करो, अगर कल तुम रिंग में ना आई तो मैं जिनहान की वो वीडियो इंटरनेट पे डालूंगा जिस वक्त उसने मुझ पर चाकू से हमला किया था। सिमिन हांसोगंग से पूछती है कि तुम्हें गिल्टी फील नहीं होता है
जो कुछ तुमने किया है। हंसुकंग मुझसे कहता है कि मेरा और तुम्हारा लेवल सेम नहीं है, मतलब उसको अपने किए पे कोई पछतावा नहीं होता है। एक टीचर भी उन्हें ये सब बातें करते हुए सुन लेती है। बाद में सिमिन क्लास में जाती है तो जिनहान की टेबल खाली होती है और उसको ये भी पता चलता है कि जिनहान ने दूसरे स्कूल में जाने का एप्लीकेशन दिया है। बाद में सिमिन जिनहान के घर जाती है। वहाँ पर जिनहान की ग्रैंडमा बाहर आती है। सिमिन उससे बताती है कि आपको याद है मैं वही लड़की हूँ जिसने आपसे सारे किम्बप खरीद लिए थे। बाद में जिनहान की ग्रैंडमा कहती है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वो उसे जिनहान को बचाने का भी कहती है। जिनहान की ग्रैंडमा उससे कुछ किम्बप देती है और उससे कहती है कि प्लीज मेरे जिनहान को बचा लेना। बाद में हमें जिनहान को दिखाया जाता है जो कि छत पे खड़ा हुआ था। वहाँ पर सिमिन भी आ जाती है। जिनहान सिमिन से कहता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि मैंने उनके साथ कुछ किया भी नहीं है। मैंने उनसे एक दफा पूछा था तो उन्होंने कहा हम सिर्फ ये मजे के लिए करते हैं। सिमिन आकर उसकी टांग को पकड़ लेती है ताकि वो गिर न जाए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हांसुकंग और उसके दोस्त जिनहान की ग्रैंडमा को तंग कर रहे होते हैं। बाद में वहाँ पर जिनहान भी आ जाता है और उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो हांसुकंग के दोस्त उसे ही मारने लगते हैं। तब हांसुकंग प्योंगजिन को भी बुली करता था। जिनहान हांसुकंग से कहता है मैं तुम्हारे हर बात मानूंगा मगर तुम मेरी दादी को परेशान ना करना। हांसुकंग और उसके दोस्तों ने उसकी दादी के सारे किम्बप करा दिए होते हैं और वो जिनहान को कहते हैं कि ये गिरे हुए सारे किम्बप खाओ। जिनहान भी उसकी बात मान लेता है और वह गिरे हुए किम्बप खाने लगता है। प्रेजेंट में हमें जिनहान को दिखाया जाता है जो कि सिमिन से कह रहा होता है कि मैंने अपने हाथों से किसी को मारने की कोशिश की। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ अपनी दादी को बचाना चाहता था और वो रोने लगता है तो सिमिन उसको हक कर लेती है। वो कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सिमिन जिनहान से कहती है हम उन्हें हराएंगे और तुम कल स्कूल फेस्टिवल में आना। फिर बाद में अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है कि हांसुकंग और कैटफिश मांस वाले में लड़ाई होने वाली है। प्योंगजिन और सिमिन के डैड मांस बेचने लगते हैं स्कूल फेस्टिवल में ताकि वो सिमिन का हौसला बढ़ा सके। प्योंगजिन भी सिमिन का हौसला बढ़ाता है। वो उसे कहता है कि आज तुम्हें जीतना ही होगा, आप मेरी हीरो हैं। फिर स्कूल फेस्टिवल शुरू हो जाता है। वहाँ पर सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। बाद में सिमिन डैड का मास्क पहनकर तैयार होती है और वो खुद से कहती है कि आज मैं जीत कर ही रहूंगी। बाद में वहाँ पर जिनहान भी आ जाता है। सिमिन ने कैट वाला मास्क पहना होता है। प्योंगजिन भी उसके पास ही होता है। जिनहान को पता चल जाता है कि वो उसकी टीचर सिमिन है। वो उसे आके हक करती है और बाद में हांसुकंग से लड़ने के लिए चली जाती है। फिर बाद में हांसुकंग और सिमिन के बीच में लड़ाई होने लगती है। फिर उनके बीच में बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन शुरू होने लगता है। बॉक्सिंग करते हुए सिमिन की कैप उतर जाती है जिसकी वजह से उसके बाल नजर आने लगते हैं कि उनको लगा था कि ये लड़का है मगर वो लड़की होती है। फिर सिमिन उसके साथ फिर से लड़ाई करने लगती है। बहुत सारे लोग कैट का साथ भी दे रहे होते हैं। सिमिन हांसुकंग से कहती है कि आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे और तुमने जिन जिन को तंग किया है उनसे माफी भी मांगोगे। सिमिन अपना कैट वाला मास्क उतार देती है और सब लोगों को पता चल जाता है कि वो उनकी टीचर सिमिन है। बाद में वो फिर से बॉक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। सिमिन हांसुकंग को एक जोरदार पंच मारती है। इस वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून भी निकलने लगा है। प्रिंसिपल आकर टीचर सिमिन को रोकता है। वो कहता है कि अब डरना बंद करो। हांसुकंग उस प्रिंसिपल को चुप रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि आज मैं इस टीचर को मार ही दूंगा। बाद में उनके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच में सिमिन को भी बहुत सारी चोटें लगती हैं। सिमिन उसको बॉक्सिंग रिंग से बाहर फेंक देती है और वो जिनहान के आगे जाकर गिरता है। सिमिन हांसुकंग के पास आती है और वो उसे कहती है कि जिनहान से माफी मांगो। जिनहान हांसुकंग से कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, तुम पहले ही सबसे हार चुके हो। बाद में वहाँ से जिनहान चला जाता है। सिमिन भी वहाँ से जाने लगती है तो हांसुकंग उसको मारने के लिए फिर से आता है। सिमिन उसे एक लात मारती है और वो गिर जाता है। बाद में सिमिन वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सिमिन और जिनहान को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जो कि हांसुकंग के बारे में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। वहाँ पर हांसुकंग की एक दोस्त भी आ जाती है जो कि सारे सबूत लाई होती है कि हांसुकंग ने जिस को मारा है उसकी सारी वीडियोस उसके फोन में होती हैं। बाद में ये खबर मीडिया तक भी फैल जाती है। फिर हांसुकंग बहुत ज्यादा एम्बेरस होता है। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिमिन दूसरे स्कूल में स्कूल की जॉब के लिए जाती है। वहाँ पर एक लड़की को भी देखती है जो अपने ड्राइवर के साथ बदतमीजी कर रही होती है। अब सिमिन उस स्कूल में जा रही है तो अब कोई भी उधर भी किसी को बुली नहीं कर सकता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आप हमारे चैनल पे ऐसी और वीडियोस देख सकें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।